देव सुमन, अमर बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम। परिचय। उत्तराखंड की पावन भूमि ने देश की स्वतंत्रता और जन अधिकारों के लिए कई महान सेनानियों को जन्म दिया है। इन्हीं महान विभूतियों में श्री देव सुमन का नाम अत्यंत आदर और गर्व के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक प्रखर कवि, पत्रकार और टिहरी रियासत के प्रजामंडल के संस्थापक भी थे। उन्होंने टिहरी रियासत के तानाशाही शासन के खिलाफ आवाज उठाई और जनता को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। श्री देव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल जिले के जौल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरिदत्त बड़थवाल और माता का नाम तारा देवी था। उनका बचपन का नाम श्री दत्त था, लेकिन बाद में वे श्री देव सुमन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी में ही हुई। बचपन से ही वे देश की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के प्रति बेहद संवेदनशील थे। महात्मा गांधी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत कम उम्र में ही देश सेवा का व्रत ले लिया था। टिहरी रियासत के खिलाफ संघर्ष। उस समय टिहरी गढ़वाल में राजा का राजशाही शासन था, जहां जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजा के दरबारियों और अधिकारियों द्वारा जनता का अत्यधिक शोषण किया जाता था। श्री देव सुमन ने इस अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उन्होंने जनता को संगठित करने के लिए 1939 में देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य टिहरी रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना था। उन्होंने जगह जगह जाकर सभाएं की, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राजा के अत्याचारों को उजागर किया और लोगों में क्रांति की अलख जगाई। गिरफ्तारी और ऐतिहासिक आमरण अनशन। श्री देव सुमन की बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन से टिहरी रियासत का प्रशासन और राजा भयभीत हो गए। 30 दिसंबर 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह तथा राजसत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने जैसे झूठे मुकदमे चलाए गए। उन्हें कई महीनों तक अमानवीय यंत्रणाएं दी गईं। जेल की कोठरी में उन्हें लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़कर रखा गया। खाने में कीड़े पड़े हुए चावल दिए जाते थे और पीने के लिए भी शुद्ध पानी नहीं मिलता था। इन सब के बावजूद सुमन जी का हौसला नहीं टूटा। अपने आत्मसम्मान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 25 जुलाई 1944 को जेल के भीतर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि प्रजामंडल को मान्यता दी जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और टिहरी राज्य में उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। सर्वोच्च बलिदान। उनका ये अनशन लगातार 84 दिनों तक बिना किसी अन्न जल के चला। उनका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके विचार और संकल्प चट्टान जैसे मजबूत थे। अंततः 25 जुलाई 1944 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने अन्याय के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने प्राणों की आहुति दे देना स्वीकार किया। रियासत की क्रूरता की हद तो तब हो गई जब उनके नश्वर शरीर को परिजनों को सौंपने के बजाय रातों रात भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर चुपचाप प्रवाहित कर दिया गया, ताकि जनता उनका अंतिम दर्शन न कर सके। उपसंहार। श्री देव सुमन शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार और बलिदान हमेशा अमर रहेंगे। उनके बलिदान ने टिहरी रियासत में जन आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1948 में टिहरी का भारतीय संघ में विलय हुआ और जनता को राजा के अत्याचारों से मुक्ति मिली। आज उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। उत्तराखंड का यह अमर सपूत सदियों तक देशवासियों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बनकर जीवित रहेगा।